बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और यकीन जानिए कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्वेश्चन नंबर 1 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अगर अब हम बात करें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तो हमारे पास है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपके फुल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका चैप्टर है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये बात सुनकर आपने घबरा नहीं जाना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपने अच्छे से समझना है। आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th में आपने रियल नंबर को जो है वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी, देन उससे कंपेयर करके मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से सिखाऊंगी, क्योंकि जिस तरह हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट ले लेती हूं अपने पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट है 2,3। ठीक है, ये मेरे पास रियल नंबर के पॉइंट है 2,3। मुझे अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ग्राफ जो है वो बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये लिए हमारे पास वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे हम पॉजिटिव एक्स के पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव के। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव वाई होता है और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वाई होता है। ठीक है, मैंने क्या ड्रॉ करना है, मैंने 2,3 पॉइंट को जो है वो अपने इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या होता है, एक्स पॉइंट होता है, तो उसे हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेरे पास 2 आ गया ये। ठीक है, सिमिलरली मैंने वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट ड्रॉ करना है, 3, तो मेरे पास आ गया 1 2 3। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 2, एक पॉइंट आ गया 3, तो मेरे पास ये क्या आ गया पॉइंट, ये पॉइंट मेरे पास आ गया 2,3। ठीक है, तो यूं हमने सीखा कि हम रियल नंबर को ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर x प्लस वाई आयोटा भी लिख सकते हैं। अब मुझे इस नंबर को जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे पास पॉइंट क्या होगा, मेरे पास पॉइंट होगा x कोमा y। ठीक है, अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने लगी हूँ। तो मैं क्या करूंगी, सेम रियल नंबर की तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ग्राफ होता है। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, तो ये हमारे पास रियल एक्सिस होती है, रियल एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, तो इसे हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब ये आपके पास रियल पार्ट है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास x प्लस वाई आयोटा है, तो जो विदाउट आयोटा टर्म होती है वो रियल पार्ट होता है और विद आयोटा जो टर्म होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट को हम रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ मेरे पास ये x है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे पास ये क्या है, y। ये हमारे पास पॉइंट आ गया x कोमा y। ठीक है, तो यूं हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया कि हम ग्राफ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिए कि ये पॉइंट हमेशा आपके पास ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। अब हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं अगेन अपने पॉइंट को ड्रॉ करूंगी। पॉइंट मेरे पास क्या है, x कोमा y। ठीक है, मैं x कोमा y को जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो ड्रॉ करूंगी। मेरे पास ये क्या है, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे मैं रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करूंगी, रियल पार्ट मेरे पास क्या है, x, और इमेजिनरी एक्सिस पे मैं इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करूंगी, मेरे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा x कोमा y। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन।
अब ये सब बातें बताने का क्या मकसद था? बेसिकली आपके पास ये जो ओरिजिन होता है और ये जो पॉइंट होता है, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, यही आपके पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है, यही आपके पास मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब ये डिस्टेंस क्या है? हमें तो नहीं पता ये डिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 में आपने डिस्टेंस निकालना सीखा था। जब आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास पॉइंट क्या है, एक पॉइंट मेरे पास 0,0 है और एक पॉइंट मेरे पास क्या है, x, y। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता था? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम पॉइंट्स दे देते थे, इसे x1 y1 बोलते थे और इसे हम x2 y2 बोलते थे। ठीक है, अब अपने फॉर्मूले में जो है वो पॉइंट पुट करें। x2 आपके पास क्या है, x माइनस x1 क्या है 0 प्लस y2 आपके पास क्या है y और y1 क्या है 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां से आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। और यही डिस्टेंस आपके पास इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से। और मॉडुलस को हम इस तरह 2 वर्टिकल बार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास किसके इक्वल आ गया, मेरे पास इक्वल आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जिन बच्चों को पीछे से कोई बात भी समझ नहीं है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ ये बात समझे कि आपके पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। आपने एक्सरसाइज में भी इसी फॉर्मूले को यूज करके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस को जो है वो फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रही हूँ, z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अब मुझे इस z का जो है वो कंजुगेट चाहिए। तो आप सबसे पहले ये बात सीखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंजुगेट नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर z के ऊपर यूं बार आपको नजर आए तो इट्स का मतलब होता है z का कंजुगेट। ठीक है, तो यूं बार से जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब मुझे इसका कंजुगेट चाहिए ना, तो देखिए कंजुगेट में हमेशा आप जो है वो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है उसे चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई आयोटा है तो कंजुगेट में आप क्या करेंगे, x माइनस वाई आयोटा। ठीक है, सिंपली आपने इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल्स में आपको समझाती हूँ। मेरे पास z इक्वल है 4 प्लस 8 आयोटा की। ठीक है, मुझे कंजुगेट चाहिए तो मैं क्या करूंगी कि मेरे पास ये जो साइन है, इमेजिनरी पार्ट को जो साइन है इसको चेंज करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास कंजुगेट आ गया 4 प्लस 8 आयोटा का। याद रखिए मोस्टली बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि वो रियल पार्ट का भी साइन चेंज करते हैं। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप इनका मॉडुलस फाइंड आउट करें। तो मैं लेट कर लेती हूँ। लेट के जो नंबर मुझे गिवन है ये z की इक्वल है, तो z इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस। और मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू वर्टिकल बार से। और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, और y हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये मेरे पास क्या है, x है और ये मेरे पास क्या है, y है। तो अब मैं जो है वो अपनी वैल्यूज को जो है वो पुट करती हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहां से आ गया स्क्वायर रूट 25। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 25 को मैं यूं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z आपके पास क्या आ गया, 4 प्लस 3 आयोटा का आपके पास मॉडुलस क्या आ गया 5। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है।
अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है। पार्ट नंबर 2 में भी आपने जो है वो मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि ये नंबर मेरे पास z के इक्वल है। z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। आपने मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें। आपके पास फार्मूला क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। x आपके पास क्या है, रियल पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट आपके पास क्या है, -5 का स्क्वायर प्लस y आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास कोई नंबर माइनस में है और उसकी पावर एक इवन नंबर है, ठीक है, तो माइनस साइन हमेशा खत्म हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 16। सिमिलरली यहां पर भी -5 का स्क्वायर था तो माइनस साइन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 16। 25 प्लस 16 आपके पास क्या आ जाएगा, 41। तो यूं आपके पास -5 - 4 आयोटा का मॉडुलस क्या आ गया, स्क्वायर रूट 41, ठीक है। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है। मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास ये z के इक्वल है। z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा, ठीक है। अब मुझे मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस का जो है वो फॉर्मूला लिखे हैं। मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर x मेरे पास क्या है, यहाँ पर x मेरे पास है 3/5, तो मैं लिखूंगी 3/5 का स्क्वायर प्लस y मेरे पास किसके इक्वल है, -4/5, तो इसे मैं लिखूंगी -4/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस माइनस का स्क्वायर है ना तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं 25 का जो है वो एलसीएम ले लूंगी। डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज मेरे पास नंबर आ जाएंगे 9 + 16, ठीक है। तो 9 + 16 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 25 के, और 25, ठीक है। 25 से कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या रह गया, स्क्वायर रूट 1, और स्क्वायर रूट 1 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास है। पार्ट नंबर 4 में भी जो है वो अपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास z के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, z का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है -√2, और y हमारे पास क्या है, -√3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव कर देगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 2, प्लस सिमिलरली ये स्क्वायर माइनस साइन को जो है पॉजिटिव कर देगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 + 3 इज 5, और यही हमारे पास मॉडुलस का आंसर भी है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आप वेरीफाई करें। जैसे कि पार्ट नंबर 1 हमारे पास है और आप देख सकते हैं ये बार हमारे कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप z1 + z2 को ऐड करें, उसके बाद जो आंसर आएगा z1 + z2 का उसका कंजुगेट लें। और राइट हैंड साइड पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि पहले आप कंजुगेट लें z1 का, सिमिलरली z2 का भी कंजुगेट लें, और फिर इन दोनों कंजुगेट के आंसर्स को आप जो है वो ऐड करें। तो आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। यहाँ पर पहले आपने सॉल्व करके आखिर में कंजुगेट लेना है और राइट हैंड साइड पे आपने कंजुगेट लेकर उसके बाद आपने ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि दोनों के आंसर आपके पास क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 + z2 का होल कंजुगेट, ठीक है। z1 + z2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, प्लस z2 हमारे पास किसके इक्वल है 4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होंगी 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट के साथ सॉल्व होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ। 2 + 4 = 6, प्लस 7 आयोटा - 3 आयोटा इज +4 आयोटा, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, z1 + z2 के। अब हमसे क्या कहा जा रहा था कि आपने z1 + z2 करना है और जो आंसर आएगा उसका आपने कंजुगेट लेना है।
तो Z1 प्लस Z2 का आंसर हमारे पास क्या आया, 6 प्लस 4 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 का आप होल कंजुगेट लें तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, Z1 का कंजुगेट लेना है, Z2 का कंजुगेट लेना है और उन दोनों के आंसर्स को आपस में ऐड करना है। तो अगर हमारे पास Z1 इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा के, तो Z1 का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, 2 माइनस 7 आयोटा के। अगर मेरे पास Z2 इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, तो Z2 का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, Z2 का कंजुगेट मेरे पास इक्वल होगा 4 प्लस 3 आयोटा के। अब हमने क्या करना है, जो Z1 कंजुगेट आया है और जो Z2 कंजुगेट आया है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो Z1 कंजुगेट मेरे पास किसके इक्वल है, 2 माइनस 7 आयोटा के, प्लस Z2 कंजुगेट किसके इक्वल है, 4 प्लस 3 आयोटा के। ठीक है, दोनों ब्रैकेट जब हमारे पास ओपन होंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 4 हमारे पास क्या होता है, 6, माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज माइनस 4 आयोटा। ठीक है, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट हमारे पास क्या आ गया है, 6 माइनस 4 आयोटा। और हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 6 माइनस 4 आयोटा था। हेंस हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है। पार्ट नंबर 2 में आपने क्या करना है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो अपने Z1 Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं, फिर उसके आंसर का कंजुगेट लेना है। ठीक है, और अपनी राइट हैंड साइड पे पहले हमने Z1 का कंजुगेट लेना है, फिर Z2 का कंजुगेट लेना है, फिर उन दोनों के कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमारे दोनों आंसर जो है वो सेम आएंगे, हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ठीक है, अब हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2 को। Z1 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 प्लस 7 आयोटा के, और Z2 हमारे पास किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 आयोटा के। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6 आयोटा प्लस 7 4 जा 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 1 क्या होता है, 21। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करें। 8 प्लस 21 इज 29, माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा इज प्लस 22 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, Z1 Z2 के प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस आंसर का जो है वो क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। तो हम इस आंसर का कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 प्लस है तो क्या हो जाएगा -22 आयोटा। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। अब हम जो है वो अपनी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 का कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कंजुगेट के साथ। ठीक है, तो Z1 अगर हमारे पास इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा के, तो मुझे बताएं कि Z1 का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, 2 माइनस 7 आयोटा के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास Z2 किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 आयोटा के, तो Z2 का कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा के। ठीक है, अब हमने इन दोनों कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। Z1 के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है Z2 के कंजुगेट के साथ। तो Z1 क्या है, 2 माइनस 7 आयोटा, Z2 क्या है, 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 2 आपका मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ, फिर -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 आयोटा माइनस 7 4 जा 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 1 क्या होता है, 21। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करें। 8 प्लस 21 इज 29,
प्लस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा इज माइनस 22 आयोटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने Z1 Z2 को डिवाइड करके उसके आंसर का कंजुगेट लेना है, और राइट हैंड साइड पे पहले हमने Z1 का कंजुगेट लेना है, Z2 का कंजुगेट लेना है, उसके बाद Z1 के कंजुगेट को डिवाइड करना है Z2 के कंजुगेट के साथ। ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि हमने Z1 Z2 को डिवाइड करना है, उसके बाद उसके आंसर का कंजुगेट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम Z1 को डिवाइड करते हैं Z2 के साथ। तो Z1 हमारे पास किसके इक्वल है, Z1 हमारे पास इक्वल है 2 + 7 आयोटा के, और Z2 हमारे पास किसके इक्वल है, Z2 हमारे पास इक्वल है 4 - 3 आयोटा के। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब हमारा क्या टारगेट है, इस डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करना। ठीक है, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करेंगे 4 + 3 आयोटा के साथ। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा की टर्म को खत्म करने के लिए हमने डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। इस मेथड को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ, प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ। ठीक है, ओवर, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी ओपन है, a - b इंटू a + b। ठीक है, a - b इंटू a + b हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास इक्वल होता है a² - b² के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a - b इंटू a + b है। यहाँ पे हम जो है वो फार्मूला जो है वो क्लोज कर देंगे, a² - b²। a हमारे पास क्या है 4, 4 का स्क्वायर, माइनस b हमारे पास क्या है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 = 8 प्लस 2 3 = 6 आयोटा प्लस 7 4 = 28 आयोटा प्लस 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 7 3 = 21 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, क्योंकि होल का स्क्वायर है ना, 3 का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर भी ओपन होगा और आयोटा का स्क्वायर भी ओपन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 ओवर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 1 इज 21, 16 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 9 1 = 9, प्लस 8 माइनस 21 आपके पास क्या आ जाएगा -13, प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा इज प्लस 34 आयोटा ओवर 16 + 9 आपके पास क्या होता है 25। ठीक है, यहां से हम रियल पार्ट अलग करेंगे -13 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे +34 ओवर 25 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जब हमने Z1 को डिवाइड किया Z2 के साथ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसके आंसर का क्या लेना है, कंजुगेट। ठीक है, तो कंजुगेट लेने का क्या तरीका होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। ठीक है, तो -13 ओवर 25, इमेजिनरी पार्ट क्या है 34 ओवर 25, तो हम क्या करेंगे इसका साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास आ गया कंजुगेट। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 का कंजुगेट को हमने डिवाइड करना है Z2 के कंजुगेट के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास Z1 इक्वल है 2 + 7 आयोटा के, तो Z1 का कंजुगेट किसके इक्वल आएगा 2 - 7 आयोटा के। इसी तरह Z2 हमारे पास इक्वल है 4 - 3 आयोटा के, तो Z2 का कंजुगेट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 + 3 आयोटा के। अब हमने क्या करना है, Z1 कंजुगेट को डिवाइड करना है Z2 के कंजुगेट के साथ। ठीक है, तो Z1 की कंजुगेट की क्या वैल्यू है, हमारे पास है 2 - 7 आयोटा, और Z2 का कंजुगेट हमारे पास क्या है 4 + 3 आयोटा।
ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 7 आयोटा अवर 4 प्लस 3 आयोटा। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और इस मेथड को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, और 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आइडेंटिटी ओपन है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, 4 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, 3 आयोटा, तो हम लिखेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6 आयोटा माइनस 7 4 जा 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 21 इंटू -1। ठीक है, अब 16 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 1 क्या होगा, 21 अवर 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा प्लस 8 माइनस 21 इज माइनस 13, माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा इज माइनस 34 आयोटा अवर 16 प्लस 9 इज 25। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, रियल पार्ट अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें, तो आपके पास आ जाएगा -13 अवर 25 माइनस 34 अवर 25 आयोटा। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, तो देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है, इक्वल आया है, और हमने प्रूफ करके दे दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करें कि z डबल कंजुगेट इक्वल होता है z के। तो हम इस चीज को प्रूफ करेंगे, क्या वाकई ही z का अगर हम डबल टाइम कंजुगेट लें तो वो z के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z डबल कंजुगेट। ठीक है, तो मैं मेंशन करती हूँ कि मेरे पास z इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। ठीक है, तो मेरे पास z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, z कंजुगेट मेरे पास इक्वल होगा 5 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज करते हैं, लेकिन अब मैंने क्या करना है, अब मैंने z कंजुगेट का भी कंजुगेट लेना है। तो जब मैं z कंजुगेट का कंजुगेट लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 आयोटा के। ठीक है, और मेरी राइट हैंड साइड क्या है, मेरी राइट हैंड साइड है z, और z मेरे पास किसके इक्वल है, 5 माइनस 2 आयोटा के। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि z डबल कंजुगेट अगर हम करें तो वो हमारे पास z के इक्वल ही आता है। ये चीज हमने प्रूफ करके बता दी। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है। पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस ऑफ z है और यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ z है। ठीक है, और दोनों के आंसर क्या आएंगे, दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। ये चीज हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉडुलस ऑफ z, और हमारी राइट हैंड साइड क्या है, मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ z। ठीक है, अब हम दोनों को प्रूफ करेंगे। हमारे पास z किसके इक्वल है, z हमारे पास इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के, और मॉडुलस ऑफ z हमारे पास कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला राइट करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x क्या है, यहाँ पर आपके पास x है 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y क्या है, -2 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। ठीक है, अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, मॉडुलस लेना है कंजुगेट ऑफ z का। तो अगर z मेरे पास इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के, तो z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, 5 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंजुगेट ऑफ z का मॉडुलस लेना है।
तो वही अगेन हम जो है वो अपना फार्मूला राइट करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हमारे पास x क्या है 5 और y हमारे पास क्या है 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, तो 25 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 29। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई। तो इट्स मीन हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मॉडुलस ऑफ z निकालना है और राइट हैंड साइड पे मॉडुलस ऑफ माइनस z निकालना है, और हम देखेंगे कि दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ z, जैसे कि z हमारे पास किसके इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। तो आप क्या करें, इसका मॉडुलस लें, तो आपके पास आ जाएगा मॉडुल ऑफ z इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x आपके पास क्या है, x आपके पास है 5 का स्क्वायर प्लस y आपके पास क्या है माइनस टू का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4, और यहां से आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। ठीक है, अब अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड पे क्या है, आपने मॉडुलस लेना है माइनस ऑफ z का। तो आपके पास अगर z इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के, तो माइनस ऑफ z किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा के। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल है, माइनस ऑफ z के। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपके पास x किसके इक्वल है, x आपका इक्वल है -5 के प्लस y किसके इक्वल है 2 के। तो आपके पास क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 29। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। पार्ट नंबर 4 में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने z को मल्टीप्लाई करना है z कंजुगेट के साथ, और राइट हैंड साइड पे आपने मॉडुलस ऑफ z निकालना है और उसके बाद आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। तो आप देखेंगे कि दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है कि z को मल्टीप्लाई करना है z कंजुगेट के साथ। तो हमारे पास z किसके इक्वल है, z हमारे पास इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। तो अगर हम बात करें z के कंजुगेट के, तो कंजुगेट क्या होगा 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, कंजुगेट पे हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज कर देते हैं। -2 आयोटा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा +2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 2 आयोटा के साथ, -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 2 आयोटा के साथ। तो 5 5 are 25 प्लस 5 2 are 10 आयोटा माइनस 5 2 are 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 2 are 4 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 25 प्लस 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा। अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या आ गया +10 आयोटा -10 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस माइनस +4, तो 25 प्लस 4 इज 29। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम आता है। तो राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, हमने मॉडुलस ऑफ z निकालना है और फिर उसका स्क्वायर ले लेना है। तो मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए z हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। मॉडुलस फाइंड आउट करें तो मॉडुलस क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x हमारे पास किसके इक्वल है, x हमारे पास 5 के इक्वल है। 5 का स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है -2 के, तो -2 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4। तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 29 मॉडुलस ऑफ z। अब आपने क्या करना है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर लेना है, तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल आ गया 29 के। ठीक है, और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 5 मेरे पास है। पार्ट नंबर 5 में मैंने क्या करना है,
लेफ्ट हैंड साइड पे मॉडुलस ऑफ z निकालना है और राइट हैंड साइड पे मैंने मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ z कंजुगेट निकालना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं कि दोनों का आंसर सेम आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वल है मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, तो z मेरे पास किसके इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ z मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिखूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो x मेरे पास किसके इक्वल है, x मेरे पास इक्वल है 5 का स्क्वायर के, प्लस y किसके इक्वल है -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z आपके पास इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 29 के। अब जो है हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, हमने मॉडुलस निकालना है माइनस ऑफ z कंजुगेट का। ठीक है, तो अगर मेरे पास z इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के, तो z कंजुगेट किसके इक्वल होगा 5 प्लस 2 आयोटा के, और माइनस ऑफ z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, मैं माइनस के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा -5 -2 आयोटा। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ z कंजुगेट के। तो मेरे पास माइनस ऑफ z कंजुगेट किसके इक्वल आ गया था, -5 -2 आयोटा के। तो इसका अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास x क्या है, x मेरे पास है -5 का स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है -2 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, -5 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 25 के, प्लस -2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के। तो मेरे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 29। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी स्क्वायर रूट 29 आया था और मेरी राइट हैंड साइड का भी आंसर स्क्वायर रूट 29 आया है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आपने ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि अगर आप मॉडुलस ऑफ z लें और अगर आप मॉडुलस ऑफ माइनस z लें और अगर आप मॉडुलस ऑफ डबल कंजुगेट ऑफ z लें और अगर आप मॉडुलस ऑफ माइनस कंजुगेट ऑफ z लें, तो चारों का आंसर आपके पास क्या आता है, इक्वल आता है। ये चारों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को जो है वो प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है कि मेरे पास मॉडुलस ऑफ z है। ठीक है, और सेकंड मैं यूं इसको नंबरिंग दे देती हूँ। फर्स्ट मेरे पास मॉडुलस ऑफ z है, सेकंड मेरे पास मॉडुलस ऑफ माइनस z है। ठीक है, थर्ड मेरे पास मॉडुलस ऑफ डबल कंजुगेट ऑफ z है। ठीक है, और फोर्थ मेरे पास क्या है, फोर्थ मेरे पास मॉडुलस ऑफ माइनस कंजुगेट ऑफ z है। ठीक है, अब इन चारों के आंसर जो है वो मैं फाइंड आउट करूंगी और देखते हैं क्या वाकई ही इन चारों के आंसर जो है वो सेम आते हैं और ये जो है वो चारों आपस में जो है वो इक्वल होते हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करते हैं। z हमारे पास किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 आयोटा के। तो मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो x मेरे पास किसके इक्वल है, x मेरे पास 4 के इक्वल है, 4 का स्क्वायर प्लस y किसके इक्वल है -3 के स्क्वायर के। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 9। तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 और स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 का स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है, मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ z। ठीक है, तो अगर मेरे पास z इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, तो मुझे बताइए कि माइनस ऑफ z किसके इक्वल होगा। ठीक है, माइनस ऑफ z का मतलब ये है कि z के जो है वो आपने साइन चेंज कर देने हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा +3 आयोटा। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ z। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x आपके पास क्या है, x आपके पास है -4 का स्क्वायर प्लस y क्या है 3 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है 9 के। तो स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 आपके पास किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 25 के, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 5 के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने मॉडुलस ऑफ डबल कंजुगेट ऑफ z करना है। ठीक है, तो z अगर मेरे पास 4 माइनस 3 आयोटा है तो मॉडुलस ऑफ तो कंजुगेट ऑफ z क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा के, और फिर z कंजुगेट का कंजुगेट मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा के। ठीक है, अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करें, फॉर्मूला राइट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
x किसके इक्वल है 4 के, y किसके इक्वल है -3 के, तो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस -3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। तो 16 प्लस 9 इज 25, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, और आपके पास आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है कि मॉडुलस फाइंड आउट करना है माइनस ऑफ z कंजुगेट का। तो अगर z आपके पास इक्वल है 4 - 3 आयोटा के, तो कंजुगेट ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा 4 + 3 आयोटा के, और माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ z का क्या मतलब है कि कंजुगेट ऑफ z के आपने साइन चेंज करने हैं, +4 है तो -4, +3 आयोटा है तो -3 आयोटा, ठीक है। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करें, तो मेरे पास क्या फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x मेरे पास किसके इक्वल है -4 के, -4 का स्क्वायर, प्लस y किसके इक्वल है -3 के। तो -4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 16, प्लस -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और 16 प्लस 9 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 25 के, और 25 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 5। तो हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके बता दी कि चारों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। फर्स्ट का भी 5 आया है, सेकंड का भी आंसर जो है वो 5 आया है, थर्ड का भी आंसर आपके पास 5 आया है, और फोर्थ का आंसर भी आपके पास 5 ही आया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि एवल्यूट करें। पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या है कि आपने बताना है रियल ऑफ z1 z2, ठीक है। RE ऑफ z1 z2 का मतलब क्या है कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर आएगा उसमें से आप बताएं कि आपके पास रियल पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, z1 को मल्टीप्लाई करेंगे z2 के साथ। z1 मेरे पास किसके इक्वल है 2 + 3 आयोटा, और z2 मेरे पास किसके इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। तो यहां से मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस आयोटा के साथ, फिर +3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस आयोटा के साथ। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 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 3 × 1 = 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो यहां से आ जाएगा -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट क्या है -2 - 3 इज -5, प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा इज माइनस आयोटा। ये किसके इक्वल आ गया z1 z2 के प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने क्या बताना है, हमने रियल ऑफ z1 z2 बताना है। तो अब मुझे बताएं कि z1 z2 में रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट वो होता है जिसमें हमारे पास आयोटा नहीं होता। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या है -5, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, सेम हमने z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस बार हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है, ठीक है। तो z1 z2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो z1 क्या है 2 + 3 आयोटा, और z2 क्या है -1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करवाएं, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस आयोटा के साथ, प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस आयोटा के साथ। तुम्हारे पास आ जाएगा -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो -2 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह जो है हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो यहां से आ गया -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3। तो मेरे पास यहां से आ गया -5 माइनस आयोटा, ठीक है। ये आ गया z1 z2। हमें क्या बताना है, हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बताना है। तो मुझे बताएं यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है जिसके साथ आपके पास आयोटा है। तो इमेजिनरी पार्ट मेरे पास है -1, ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है।